अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्या था टॉपिक हमारे, हम लोगों ने जो एक्सप्लेन किया था वो एक्सरसाइज 1.4 से पहले पहले चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, अब हम लोग मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 में। अब जब मैंने उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर लिया तो मेरे लिए क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत जो है ना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 में। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वो ये कहता है कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारा वो है, ये जो मैट्रिसेस हैं, कहता है देखना है कि क्या ये कन्फॉर्मेबल का मतलब है मुवाफिक हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है इनमें कि नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर जो पहली वाली टर्म है, फॉर एग्जांपल ये है, इसके कॉलम इसके रोज़ के इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, पहली क्या है 1 0 -1 2। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या कॉलम है, इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम हैं, और सेकंड वाले में देखो कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। तो इस पे जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसका ही पार्ट 2 है। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है उसमें वो क्या कहता है कि इसमें ये देखना है कि यहाँ इसमें कितनी कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, और रोज़ कितनी हैं, 2 रोज़ हैं। तो क्या कहता है कि इस पे भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, जो थर्ड वाला है उसमें वो क्या कहता है कि हमारे पास जो कॉलम है वो कितना है। पहली वाली टर्म में हम लोगों ने कॉलम देखने हैं, सेकंड में हमने रोज़ देखनी है। ये चीज़ याद रखने वाली है कि फर्स्ट के कॉलम देखने हैं, सेकंड की रोज़ देखनी है। अब इसके कॉलम कितने हैं 1 और रोज़ कितनी है 2। तो कहता है इसमें मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि इसका कॉलम 1 है और रोज़ 2 हैं, तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 और 5 है, उसमें वो क्या कहता है कि जो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म है उसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 ही कॉलम है और 2 ही रोज़ हैं। तो कहते हैं इस पर भी मल्टीप्लिकेशन क्या हो गई, पॉसिबल हो गई। और फिर 5 क्वेश्चन है, 5 पार्ट है, उसमें क्या कहता है कि हम लोगों ने कॉलम्स देखने हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं और रोज़ कितनी है 1 2 3। तो कहते हैं इस पर भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, यहाँ पेपर में ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो नहीं आएगा, ये एमसीक्यूज हो सकता है आ जाए, पूछ लिए जाए, लेकिन जो है ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे। तो अब हम जो है मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। होपफुली आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो आसान सा था, इतना मुश्किल नहीं था। उसमें सिर्फ आप लोगों ने बताना है कि कोई चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, पॉसिबल है तो पॉसिबल लिख देंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही है तो उसको पॉसिबल लिख देंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही तो वो इम्पॉसिबल है। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। वो कहता है कि इफ़ का मतलब होता है अगर। ठीक है, और उसने कहा है अगर हमारे पास ए की टर्म क्या है 3 -1 0 2, और कॉमा लगा के उसने कहा है बी की वैल्यू क्या है 6 5। ठीक है, तो कहता है फाइंड करो ए बी। तो ए बी फाइंड आउट करना हम लोगों ने पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में जो मैंने एक्सप्लेनेशन को वो समझाया था, उसमें डिटेल जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ए बी का प्रोडक्ट तो फाइंड आउट किया था। तो ये जो है मुश्किल नहीं होगा अगर हम सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू लिख ली। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी 3 -1 0 2, और बी की क्या वैल्यू थी 6 5। तो क्या करेंगे, इस जो रो है मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो क्या किया, जब हम लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आई, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म आ गई। अब वो कहते हैं 3 6 आर 18 प्लस 0 5 आर 0। ठीक है, 0 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। अब नेक्स्ट क्या है, -1 को मल्टीप्लाई कर दो फिर 6 के साथ तो क्या आएगा, -6 आएगा, +2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आ गया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 18, और नीचे क्या आ जाएगा, 10 में से 6 निकाल दो तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। अब ये हम लोगों ने, इसके आगे आप आंसर भी लिख सकते हो ANS लिख के। ठीक है, ब्लू मार्कर से वो आपका ना पेपर प्रेजेंट अच्छे तरीके से होगा अगर आप इस तरह आंसर लिख लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट था वो क्या था, कहता है अगर सेकंड पार्ट है बी ए को सॉल्व करना हो, मतलब सेकंड पार्ट क्या है कि बी ए करना हो मल्टीप्लाई, तो कहता है कि
अब इसमें उसने क्या लिखा हुआ है कि एज नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी, कहता है जो नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, एक कॉलम था बी के अंदर, तो कहता है इज़ नॉट इक्वल टू, इसके कितने थे, इसमें दो ही रोज नहीं दो ही कॉलम थे, तो कहता है इसके कॉलम इसकी रोज के इक्वल नहीं हुए, तो कहता है दैट्स वाई, मतलब ये जो साइन होता है ये देयरफॉर का साइन होता है, तो कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल, ये फिर इम्पॉसिबल है, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही सिर्फ पेपर में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो कहता है प्रोडक्ट फाइंड करो। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एडिशन का मतलब होता है कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि माइनस करना है, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या करेंगे, ये इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ। अब ना ही इसकी कोई और रो है ना इसकी फर्दर कोई और आगे से टर्म है, तो हम लोग इसको इसी तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। वो कहता है अगर 1 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ तो 4 आ गया, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो 0 के साथ तो 0 आ गया। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है 4 + 0 वो किसके इक्वल हो गया, 4 की। ठीक है, ये हमारे पास ये इसका आंसर है। अगर आपको, तो फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस पर मूव करते हैं, वो भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। उसकी जो पहली वाली जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें भी पहली वैल्यू क्या थी, 1 2 ही थी, इसमें भी 1 2 है और 5 - 4 ये वाली टर्म चेंज कर दी है उसने बस। तो क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, प्लस ये और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस -4 के साथ। ठीक है, तो 2 4s are -8, 5 1s are 5, प्लस तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, इसके साथ माइनस है तो इसमें हम लोगों ने जो ब्रैकेट लगाई है ताकि हमारा जो ये माइनस साइन है इसमें हमें कोई मिस्टेक ना हो। मोस्टली मैट्रिसेस के अंदर ब्रैकेट माइनस के साथ पता है क्यों लगाई जाती है, सिर्फ इसलिए कि जो हमें पता चल जाए कि इसको प्लस माइनस माइनस करना है। ठीक है, मतलब यह है कि इस माइनस की कोई गलती ना लगे। तो फिर क्या करेंगे, अगर -8 है +3 है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस करेंगे लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू वाला। ठीक है, ये हमेशा से चीज़ याद रखने वाली होती है। बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो साथ माइनस का साइन नहीं लिखते, लेकिन जब माइनस प्लस माइनस हो जाए, माइनस प्लस माइनस तो पता है हमें। ठीक है, लेकिन जो साइन होता है 8 बड़ा है और 5 छोटा है तो साइन फिर बड़ी वैल्यू वाला आता है। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसे ही है जिस तरीके से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किए हैं। तो उसमें वो क्या कहता है कि -3 0 था और 4 0 था क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इस -3 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ, -3 4s are 12, -12 प्लस 0। ठीक है, तो इनको प्लस किया तो -12 ही आ जाएगा। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं इसको जो है जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि 6 -0 है और 4 0 है, तो इसको भी उसी पैटर्न पे सॉल्व किया जाएगा। अगर 6 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 के साथ, 6 4s are 24 हो गया, प्लस इस 0 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके लिए, तो कहता है अगर इसमें ये मैंने इसमें एक स्टेप जो है स्किप कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, इधर 24 लिखना है प्लस 0 लिखना है। तो 24 में जब 0 को प्लस किया जाएगा तो 24 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर। अच्छा, आंसर मैंने पीछे टैली कर लिए हुए हैं, तो ये सारे आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं, तो आप इसको अपने नीट कॉपीज पे लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही इसके आंसर हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये सिर्फ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा भी नहीं है। क्या करना है, पहली वाली रो लेनी है। ठीक है, अब हम सिर्फ इस रो पे काम कर रहे हैं, ये बाकी 2 रोज़ को हम लोगों ने स्किप कर देना है। ठीक है, तो इस रो को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, इस कॉलम के साथ। सिमिलरली फिर इस रो को मल्टीप्लाई किया जाएगा इस कॉलम के साथ। जब इस रो को मल्टीप्लाई किया जाए इस कॉलम के साथ, ये लिख लिया। ठीक है, 1 × 4 ये, प्लस 2 × 0 ये लिख दिया गया। नेक्स्ट क्या है, 1 × 5 ये, प्लस 2 × -4 ये लिख लिया गया। अब हम लोगों ने इसको स्किप कर देना, इसको भी स्किप कर देना और इसको भी स्किप कर देना। फिर इस वाली जो रो है ना R2 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी R2 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करना है।
इसको हम लोगों ने लिख लिया। फिर सेम हम लोगों ने इसको और इसको छोड़ के इस R3 को मल्टीप्लाई कर देना है C1 के साथ, और इसी R3 को मल्टीप्लाई कर देना है C2 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या, अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, 1 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ तो 4 आ गया, प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। नेक्स्ट क्या है, 1 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ 5 आ गया, और 2 4 -8 आ गया। फिर -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया -12 प्लस 0 आ गया, और -3 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो -15 आ गया, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करो अगर -4 के साथ तो 0 आ गया। नेक्स्ट है 6 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 24 आ गया, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करो 0 के साथ तो 0 ही आता है। उसके बाद उसने कहा है 6 को मल्टीप्लाई करो 5 से 30, और यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई -1 है और मल्टीप्लाई कर रहा है -4 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में जो है ना बड़ी वैल्यू का साइन नहीं देखा जाता कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है या नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया तो फिर हम लोगों ने साइन माइनस नहीं लिखना। ठीक है, और साथ 30 + 4 आ गया। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आया वो क्या था, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया था, ये बाय मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पे 4 है, -12 है, 24 है, -3 है, -15 है और 34 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर था। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 1.4 का एक्सप्लेन किया। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर आई गेस 4 है वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।